कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान दोस्तों, अजीज साथियों, हमारा और आपका यहाँ जमा होना मदरसे के इस सालाना जलसे में, सालाना जलसे के उन्वान पर और दीनी निस्बत पर हमारा और आपका यहाँ जमा होना हुआ है। ईमान की निस्बत पर हम और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इंसानों को इंसानों से जोड़ने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत सारी चीजों को पैदा फरमाया है, बहुत से रिश्ते पैदा फरमाए हैं। इंसानों को इंसानों से जोड़ने के लिए उस्ताद शागिर्द का रिश्ता है, पीर मुरीद का रिश्ता है, इमाम और मुक्तदी का रिश्ता है, बाप बेटे का रिश्ता है, चचा भतीजे का रिश्ता है, मामा भांजे का रिश्ता है, नाना नवासे का रिश्ता है, दादा पोते का रिश्ता है, पड़ोस का रिश्ता है, महल्ले का ताल्लुक है, शहर का ताल्लुक है, जिले का ताल्लुक है, इलाके का ताल्लुक है, वतन का ताल्लुक है। बहुत सारे ताल्लुकात हैं जो हमें आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। बहुत सारे रिश्ते हैं जो हमें आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। लेकिन एक रिश्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा और आपका ईमान का रिश्ता बनाया है, और इस रिश्ते की बुनियाद पर बगैर किसी वतनी रिश्ते के, बगैर किसी इलाके के रिश्ते के, खून के रिश्ते के बगैर भी, बाप बेटे के रिश्ते के बगैर भी सारी दुनिया के इंसान और मुसलमान, उन इंसानों में सारी दुनिया के मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ईमान के रिश्ते की बुनियाद पर। और ईमान के रिश्ते की बुनियाद पर सारी दुनिया के ईमान वाले और मुसलमान और कलमा पढ़ने वाले वो भाई भाई हैं। ईमान के रिश्ते से हम सब भाई भाई। बिरादरी चाहे कोई हो, वतन चाहे कोई हो, इलाका चाहे कोई हो, रंग रूप चाहे कैसा हो, काला हो गोरा हो, अरबी हो अजमी हो, अंग्रेजी हो हिंदुस्तानी हो, किसी भी इलाके के रहने वाला हो, अगर ईमान में वो उसका शरीक है तो वो उसका ईमान वाला भाई। इन्नमल मुअमिनून इख्वा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी रिश्ते को अपने पाक कलाम में बयान फरमाया और इरशाद फरमाया, इन्नमल मुअमिनून इख्वा, तमाम ईमान वाले आपस में भाई भाई। फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून।
इस रिश्ते की बुनियाद पर एक ईमान वाले का दूसरे ईमान वाले के ताल्लुक से कुछ फर्ज बनता है, कुछ जिम्मेदारी बनती है। ईमानी ताल्लुक की बुनियाद पर, दूसरे ताल्लुकात की बुनियाद पर भी कुछ जिम्मेदारियां और कुछ हुकूक और फराइज हमारे ऊपर आयद होते हैं। मसलन अगर रिश्ता बाप बेटे का है तो बेटे के ऊपर बाप के कुछ हुकूक हैं और बाप के ऊपर बेटे के कुछ हुकूक हैं। अगर रिश्ता माँ और बेटे बेटी का है तो बेटी के ऊपर बेटे के ऊपर माँ के हुकूक हैं और माँ के ऊपर बेटी बेटे के हुकूक हैं। उस्ताद शागिर्दी का रिश्ता है तो उस्ताद के ऊपर कुछ शागिर्द के हुकूक हैं, शागिर्द के ऊपर उस्ताद के कुछ हुकूक हैं। अगर रिश्ता पीर मुरीदी का है तो पीर के हुकूक मुरीद पर और मुरीद की जिम्मेदारियां पीर के ऊपर। रिश्ता अगर इमाम और मुक्तदी का है तो मुक्तदी की कुछ जिम्मेदारियां इमाम के ऊपर, इमाम की कुछ जिम्मेदारियां और कुछ हुकूक मुक्तदियों के ऊपर। रिश्ता अगर पड़ोस का है तो पड़ोसी के कुछ हुकूक दूसरे पड़ोसी के ऊपर, चचा भतीजे का है, भाई भाई का है। ये सारे रिश्ते गए। इन रिश्तों की बुनियाद पर कुछ हुकूक और कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आयद होती है। आज मैं जिस रिश्ते की बात कर रहा हूँ वो रिश्ता ईमान का रिश्ता है। ईमान के रिश्ते की बुनियाद पर हमारे जिम्मे दूसरे ईमान वाले भाई के क्या हुकूक हैं। अगर हम अपने ईमान वाले भाई के हुकूक को अदा करने वाले बन जाएं तो हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा मुआशरा, हमारा मोहल्ला, हमारा गांव, हमारा वतन अमन का गहवारा बन जाएगा, अमनो अमान का गहवारा बन जाएगा। और हमारा दीन हमको इसकी तालीम देता है। जनाबे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले भाई के ऊपर दूसरे ईमान वाले भाई के बहुत सारे हुकूक बयान फरमाए। आम मुसलमानों के हुकूक, उन सब की तफसीलात को जिक्र करने का इस वक्त मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों मौका नहीं है। चंद बातें मैं आप हज़रात की खिदमत में अर्ज करूंगा, लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों उन बातों को हम सब अमल की नीयत से सुनेंगे। अगर अमल की नीयत से सुनेंगे तो फायदा होगा, और अगर इस कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। फूल की पत्ती से भी कट सकता है हीरे का जिगर, फूल की पत्ती से भी कट सकता है हीरे का जिगर। मर्दे नादा पर कलामे नर्मो नाजुक बेअसर, नादान मर्द को कोई फायदा हासिल नहीं होने वाला। और ये जो ईमान का रिश्ता है, इस ईमान के रिश्ते की बुनियाद पर हम सब जुड़े गए, हम सब इकट्ठे हुए गए और हम सब भाई भाई। और ये रिश्ता मशरिक के मुसलमान को मगरिब के मुसलमानों से जोड़ता है और शिमाल के मुसलमानों को जुनूब के मुसलमान से जोड़ता है, बगैर किसी वतन के फर्क के, बगैर किसी जबान के फर्क के, बगैर किसी रंग रूप के फर्क के, बगैर किसी बिरादरी और जात पात के फर्क के। कोई फर्क नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बअदुहु बअदा।
एक ईमान वाला और दूसरे ईमान वाले भाई को अगर मिसाल से समझना हो तो उसकी मिसाल एक इमारत की जैसी है। एक इमारत की ईंटें जिस तरह एक दूसरे के साथ लगी हुई बंधी हुई होती हैं और एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूती फराहम करती है, ताकत फराहम करती है, तो इस तरह ईमान वाले दूसरे ईमान वालों के लिए ताकत और कुव्वत का सबब और जरिया बनते हैं। आपने दीवार में ईंटें जो लगी हुई देखी हैं तो आपने देखा है कि राज मिस्त्री ईंटें किस तरह से रखता है। कभी आपने गौर किया? वो ईंटों को इस तरह से रखता है कि नीचे वाली ईंटों के ऊपर जहां दोनों ईंटों का जोड़ होता है उस ईंट के ऊपर जो है उस जोड़ के ऊपर ईंट को रखता है, उसको मजबूती देता है, उसको ताकत देता है। तो अल मोमिनु लिल मोमिन कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा, ईमान वाले आपस में एक मजबूत इमारत की तरह है और एक इमारत आपस में अपने आप को जोड़ करके रखती है। और जिस तरह इमारत जोड़ करके रखती है तो इस तरह